ये आज कौन करेगा भाई पोस्ट मार्केट एनालिसिस? पकड़िए किसी को चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में चैट किसी बॉक्स को में पकड़ूं? पकड़िए किसी को। कौन अपनी बलि देना चाहेगा भाई, आगे आ जाओ। कौन बलि देना चाहेगा अपनी? भरत मनवानी जी का नाम दिख गया सबसे पहले मुझे। बहुत सारे लोग हैं पर मैंने इनको चुन लिया, पता नहीं क्यों। भरत सर अनम्यूट करिए प्लीज। काश के ऐसे ही कभी किसी लड़की को चुन लेते, शादी भी हो जाती। बहुत जल्दी चुनेंगे सर। क्या भाई भरत जी, क्या हाल चाल है? बस सर बढ़िया है। आपका इंतजार कर रहे थे बस आप। और देखो ना, हो गया इतनी देर से मैं इंतजार कर रहा था, कहाँ सब कर ले बढ़िया है। और सर ने चुन लिया मुझे ही। सही है। क्या स्थिति परिस्थिति थी आज? क्या बनाया आपने? क्या क्या किया आपने? किया सर वही आपने जब बताया था ना, सुबह सुबह के बाद 10 साढ़े सवा 10 के बाद में ठंडा हो गया था मार्केट। कुछ ही नहीं मिला। कुछ करने को ही नहीं था, बस सुबह सुबह का ही आधा पौन घंटे में जो हो गया था हो गया। क्या क्या हुआ था? कौन सर कौन से अपना ट्रेड? भक्ति जी जो दिखाइए जरा चार्ट। चार्ट में चार्ट। दिखाऊंगा। एलटीपी कैलकुलेटर्स पे कैंडल दिखते हैं, वहां से दिखाना चाहूंगा। ऐसे कुछ चार्ट दिख रहा है आज के बाजार का। इसमें मैं लाइव लाइंस हटा रहा हूँ, 920 हटा रहा हूँ, एआई हटा रहा हूँ, सब कुछ हटा दिया हूँ, प्लेन चार्ट लगाया हूँ। बीच बीच में सर की आवाज जाती रहेगी क्योंकि वो ऑन द वे है। भक्ति जी आप ही करिए पोस्ट मार्केट एनालिसिस। मैं मेरा हो सकता है डिस्कनेक्ट होता रहेगा, तो फिर बिना मतलब सबको डिस्टर्ब होगा, है ना? मैं बैठा हूँ, देख रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। पैटर्न कैसे रखा हाँ। जाए सर, एलटीपी से करूं? हाँ, जैसे इच्छा हो वैसे करिए। एक काम करता हूँ, पहले 920 के दोनों ट्रेड्स बता देता हूँ। आपको खुली छूट दे दी गई। खुली छूट में मैं ट्रेड बता देता हूँ सर। ठीक है, शुरू किया जाए। भरत सर आपको थोड़ी देर अनम्यूट करता हूँ मैं। जी सर। म्यूट करता हूँ बिल्कुल। तो इस तरीके से हम अभी पोस्ट मार्केट शुरू करेंगे। चलो भाई, पोस्ट मार्केट एनालिसिस बहुत दिनों बाद मेरी तरफ से शुरू किया जाए। हिस्टोरिकल डेटा से शुरू करेंगे। हिस्टोरिकल डेटा में चलेंगे। इस स्क्रीन को ऊपर ढकेल देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है। 24 अप्रैल, 24 अप्रैल, अरे ये तो सचिन तेंदुलकर का बर्थडे होता है। हाँ। हाँ, हाँ। तो 24 अप्रैल। सही बात। और ऑप्शन चेन मार्केट एनालिसिस शुरू। पहला टिक पे मैं ऑप्शन चेन को रोक रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं वेरीफाई करने जा रहा हूं कि यहाँ पर टुडे लिखा हुआ है, 9:15 लिखा हुआ है, क्या मैं डेटा सही देख रहा हूँ? ये मैंने वेरीफाई कर लिया, सबसे पहला मुद्दा। इसके बाद अब इसको मुझे टिक बाय टिक देखना है कि 2x देखना है, ये सब मैं डिसाइड करूंगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा सभी लोग पहले 5 मिनट इसको टिक बाय टिक ही देखा करें, क्योंकि पहले 5 मिनट की शिफ्टिंग्स मैंने सुना है कि 90% लोगों को दिक्कत जाती है। कोई कहता है समझ नहीं आती है। तो हिस्टोरिकल डेटा देखते वक्त टिक बाय टिक देखना ही मैं प्रिफर करूंगा पहले 5 मिनट के लिए, 9:20 तक। इसको मैं कर दे रहा हूं प्ले। प्ले करते से ही सबसे पहला काम होता है हमारा, सपोर्ट ढूंढो। सपोर्ट का डेफिनेशन कहता है स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइन। ये हमारी डेफिनेशन ऐसे शुरू होती है। मैं डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं ताकि नए लोग जितने भी हैं वो इसका आगे जाके स्क्रीनशॉट ले सके। कहाँ गई डेफिनेशन? ये रही हमारी डेफिनेशन। डेफिनेशन कहती है ऐसे, स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइन कंसिडरिंग हायर स्ट्राइक प्राइस ऑन द पुट साइड, मूविंग टुवर्ड्स आउट ऑफ द मनी हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट ओआई, whichever is closest to the imaginary line will be called as support। इसी को मैं हिंदी में बता देता हूं। इमेजिनरी लाइन की जोड़ी से शुरू करते हुए पुट साइड में बड़ी स्ट्राइक प्राइस से आउट ऑफ द मनी की तरफ सबसे बड़ी वॉल्यूम या सबसे बड़ी ओआई, जो भी इमेजिनरी लाइन के सबसे नजदीक रहेगी वो हमारा सपोर्ट कहलाएगा। इस डेफिनेशन के हिसाब से वॉल्यूम हमारा 24,200 के पुट साइड पर खड़ा हुआ है।
OI हमारी 24,000 के पुट साइड पर खड़ी हुई है, यानी विच एवर इज क्लोजेस्ट, जो भी नजदीक है किसके 300 के बड़ी स्ट्राइक प्राइस के, वो हमारा सपोर्ट कहलाएगा। तो सपोर्ट अभी हमारा कह रहा है 24,200 का सपोर्ट वॉल्यूम का, इसका स्टेटस होता है, ये स्टेटस होता है वीक टुवर्ड्स टॉप, वीक टुवर्ड्स बॉटम या स्ट्रॉन्ग। अगर ये आपको समझ नहीं आता है तो ठीक उसके नीचे लिखा हुआ होता है। अगर आपको समझ आता है तो उसको समझने के दो तरीके होते हैं। अगर येलो कलर है तो वीक है, येलो कलर नहीं है तो स्ट्रांग है। तो अब हमको येलो कलर दिख रहा है, मतलब ये वीक टुवर्ड्स टॉप है, ये वीक टुवर्ड्स टॉप है, रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग है। ये दो चीजें हमको मिल चुकी है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अगर नहीं समझ आती है तो ये सब हमने ऑटोमेट कर के रखा हुआ है। ये सब कुछ आपको नए वर्जन में सबसे ऊपर यहाँ पर लिख कर आता है। सपोर्ट की कहानी ये देखिए, वीक टुवर्ड्स टॉप, यही मैंने मैन्युअली ढूंढने की कोशिश की। अब ये शिफ्ट हो चुका है। शिफ्ट कैसे हुआ है? जो 200 पर हमको ब्लू कलर दिख रहा था, अब वो 250 पर ब्लू कलर दिख रहा है। ये सब हम लोग आज तक मैन्युअली किया करते थे, अब ये सब मैन्युअली करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ निफ्टी स्लाइड बुलिश पे आप क्लिक करोगे, वो सारी कहानी आपको सुना देगा कि ये देखो 9:15:32 पे 200 से 250 पर वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ, 9:18:19 पर 250 से 200 पर वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाने लगा। लेकिन उसका मतलब होता है कि शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप हुआ है। और सबसे अच्छी चीज, एंड में जो आपको डायरेक्शन दिखा रहा है, यही आपको ध्यान देना है। अभी अगर मैं मार्केट में देखूं तो 9:19:50 हो चुके हैं, यानी ऑलमोस्ट 4, 4:30, 5 मिनट हो चुके हैं। इन सब में मार्केट में हुआ क्या क्या है? 200 का सपोर्ट 250 आया है, 250 का सपोर्ट 350 जाने की कोशिश कर रहा है। रेजिस्टेंस वैसे के वैसे ही बना हुआ है। इसमें मैं पॉज कर रहा हूं और AI/LTP की लाइंस जनरेट कर रहा हूं। ये कैसे किया मैंने? 3 ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास, लाइव, 920 और AI/LTP। लाइव पे मैं क्लिक करूंगा तो वो स्टैंडर्ड आपकी EOR, EOR+1, EOS, EOS-1 की 4 लाइंस स्टैंडर्ड दिखाते रहता है, मार्केट कहीं भी जाए। 920 क्या करता है? 920 स्ट्रेटेजी के हिसाब से रिस्की कॉल, सेफ कॉल, रिस्की पुट और सेफ पुट, ऐसे 4 लाइंस ड्रॉ करके देता है। AI/LTP क्या करता है? AI/LTP डायनेमिक है, वो चेंज होते रहता है। चेंज कैसे होता है? अगर 200 का सपोर्ट होता तो आपको अलग ट्रेड बताता, 250 का सपोर्ट होता तो आपको अलग एस मॉडरेट बताता, ये वीक टुवर्ड्स टॉप है तो अलग मॉडरेट बताएगा, और यही सपोर्ट 250 वाला 300 पर आ जाए तो आपको ये एस मॉडरेट अलग बताएगा। ये डायनेमिक है, ये AI कैलकुलेटेड है। इसमें डेटा इसको समझाया गया है कि ऐसा ऐसा कंडीशन रहे तो ऐसे ऐसे आपको ट्रेड करना पड़ेगा। एक बार मैं चैट देख लेता हूं ताकि आप लोग सुन पा रहे हो। सुन पा रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। मेरे से पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं चेक कर रहा था कि सही में है रिस्पांस, मतलब सब है कि नहीं। ठीक है, आगे चलेंगे। ये सिनारियो का कॉन्सेप्ट अभी आपको मैन्युअली ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। मान लो कल ही आपने ज्वाइन किया है तो आपको सिंपली ये निफ्टी स्लाइड बुलिश पे क्लिक करना है। दो ही चीजें देखनी है आपको कि रेजिस्टेंस कर क्या रहा है। एंड ऑफ द ये कॉलम में आपको लिखा रहेगा डायरेक्शन न्यूट्रल। सपोर्ट पे क्लिक करोगे, सबसे एंड में लिखा रहेगा डायरेक्शन बुलिश। एक न्यूट्रल है, एक बुलिश है, इसका मतलब भी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो सुबह ऊपर लिख के आ जाएगा कि निफ्टी इज स्लाइड बुलिश। दोनों बुलिश होते तो वो बुलरन लिख के आ जाता, दोनों बेयरिश होते तो ब्लड बाथ लिख के आ जाता, एक बुलिश एक बेयरिश होता तो बोथ साइड रिस्की लिख कर आ जाता, एक बेयरिश एक न्यूट्रल होता तो वो बोल देता कि इट इज स्लाइटली बेयरिश। ये ऐसे सारे सिनारियोज उसको समझाए गए। अभी स्पेसिफिक सिनारियो अगर देखा जाए तो एक बुलिश और दूसरा न्यूट्रल, यानी सपोर्ट बुलिश, रेजिस्टेंस न्यूट्रल। इसमें ट्रेड ढूंढने कैसे जाते हैं ये मैं आपकी स्क्रीन को ऊपर कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 लाइंस आपको दिखेगी। ये लाइंस आती कहां से, इसको समझिए। ग्रीन कलर की लाइंस जो बनी हुई है वो सारी सपोर्ट साइड से बनकर आ रही है। रेड कलर की जितनी लाइंस है वो सारी रेजिस्टेंस साइड के बन के आ रही है। सबसे पहले हम लोग सपोर्ट साइड की लाइंस में आपको बताने की कोशिश करता हूं। 4 नंबर लिखे हुए हैं आपके स्क्रीन के सामने। सबसे पहला नंबर लिखा हुआ है रिस्की 24254, ठीक उसके बाजू में लिखा हुआ है मॉडरेट, ठीक उसके बाजू में लिखा हुआ है मैक्स पेन, ठीक उसके बाजू में लिखा हुआ है मैक्स गेन। ये चारों का क्या मतलब होता है? जहां पर पुट साइड में यानी सपोर्ट साइड में ये ग्रीन कलर के बैकग्राउंड में रिस्की लिखा हुआ है, ये रिस्की कॉल खरीदने की जगह होती है 24254 से। अब रिस्की क्यों, इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। उसके ठीक बाजू में मॉडरेट लिखा हुआ है।
मॉडरेट क्या कह रहा है, 24211, यानी दो जगह है, एक जगह है रिस्की कॉल खरीदने की, उसके ठीक बाजू में एक जगह है मॉडरेट कॉल खरीदने की। लेकिन इन दोनों का मैक्स पेन का मतलब होता है कि आपका एक्सट्रीम स्टॉप लॉस कहाँ है। ये एक्सट्रीम स्टॉप लॉस है आपका 24110, और इसका मैक्स गेन है यानी प्रॉफिट कहां तक चल सकता है वो लिखा हुआ है 24293 पे। ये मैक्स पेन मैक्स गेन में ही रिस्की और मॉडरेट की कहानी छुपी हुई। अगर आप रिस्की से प्रॉफिट देखोगे कितना दूर है, तो मेरे हिसाब से 45 पॉइंट्स दिखा रहा है, 54 से लेके 93 तक, सही है, यानी 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिखा रहा है। लेकिन रिस्की से स्टॉप लॉस कितना बता रहा है, 140 पॉइंट का स्टॉप लॉस बता रहा है। इसीलिए ये ट्रेड रिस्की है। क्यों? क्योंकि इसमें मैक्स गेन यानी प्रॉफिट जो होने वाला है या हो सकता है वो कम वैल्यू है, लेकिन मैक्स पेन है यानी स्टॉप लॉस कितना कट सकता है वो वैल्यू ज्यादा है। अब यही कहानी आप मॉडरेट में देखो, मॉडरेट में क्या है, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट का टारगेट, इसीलिए ये ट्रेड मॉडरेट है। ये कहानी हो गई सपोर्ट साइड की। ऐसी ही कहानी है आपकी रेजिस्टेंस साइड की। रेजिस्टेंस साइड में भी वही चार वैल्यूज लिखी हुई है, रिस्की, मॉडरेट, मैक्स पेन, मैक्स गेन। मैक्स गेन का मतलब होता है कि पुट का अगर मैं ट्रेड करूंगा तो मुझे कहां तक ले जाना पड़ेगा, कहां तक वो जा सकता है, उसका मैक्सिमम गेन कहां तक हो सकता है। मैक्स पेन का मतलब होता है कि कहां किस लेवल पे मुझे जाके ये सारे ट्रेड्स छोड़ देने हैं और उसके बाद मुझे पुट साइड का कोई ट्रेड नहीं करना है। एक और चीज आप देखोगे, मॉडरेट पे यहाँ पर NA लिखा हुआ है। ये NA का मतलब क्या होता है कि वैल्यू नॉट अवेलेबल। अब ये ऐसे क्यों कह रहा है, ये ऐसे क्यों कह रहा है, रिस्की ट्रेड तो आपको दे रहा है 24338 सी, मॉडरेट पे कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। ऐसे क्यों हो रहा होगा, ऐसे इसीलिए हो रहा है क्योंकि निफ्टी की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ही बुलिश है। सबसे ऊपर लिखा हुआ है निफ्टी इज स्लाइड बुलिश। तो अगर निफ्टी का डायरेक्शन ही बुलिश है तो आपको बियरिश ट्रेड में मॉडरेट ट्रेड कैसे दे देगा, इसीलिए मॉडरेट ट्रेड आपको दिखाई नहीं रहा है। जो आप पहले गलती किया करते थे कि अरे कुछ नहीं रेजिस्टेंस से ही ले लेता हूँ, रेजिस्टेंस तो स्ट्रांग है, ये सब कहानी खत्म। क्यों? क्योंकि आपको क्लियरली लिखा रहेगा कि निफ्टी स्लाइटली बुलिश है। बुलिश बाजार में मॉडरेट बियरिश ट्रेड होता ही नहीं है। ऐसे ही बियरिश बाजार में मॉडरेट बुलिश ट्रेड कोई नहीं रहेगा। ये आपको अब मैन्युअली ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। यहां तक मैं सही बता रहा हूं सर? इस पे कुछ आप बताना चाहेंगे अगर आप हमको सुन पा रहे हैं तो? बिल्कुल सुन रहा हूँ। क्या मैं सही बता रहा हूँ? बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हैं, आप कभी गलत बता सकते हैं? ये आप ही बता सकते हैं। ये आप ही बताइए, ऐसे लाइफ में मत एक्चुअली बोलिए। आज बाजार बहुत ही जल्दी ठंडा हो गया था और वो हमने सुबह भी वो ट्रैक कर लिया था, समझ आ गया था। दो हाँ ट्रेड के अलावा फिर तीसरा कुछ बन नहीं पाया था। रिस्की ट्रेड को भी जब दोबारा हिट करने गया तो भी मैं तो स्किप करने के मूड में था। मैंने बोल दिया कि नहीं, ये स्किपेबल है, कि जरूरत नहीं, कोई मतलब नहीं है। और यही तरीका भी है जब दो ट्रेड आ गया। आज मेरे को एक भाई साहब फोन किए थे, वो वाकया जरूर बताना चाहूंगा कि भाई साहब फोन किए थे, कहे सर मैं ट्रेड बहुत अच्छा ले रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं मतलब लॉस में ही चला जा रहा हूँ। मतलब लॉस में क्यों चला जा रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या करता हूँ कि मैं रिस्की ट्रेड ले रहा हूँ और उसमें मैं 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। तो मैंने कहा ये ऐसे तो ट्रेडेबल नहीं हो पाएंगे, आप कभी भी हो सकता है नो प्रॉफिट नो लॉस या लॉस में ही चलते रहेंगे। क्योंकि अब बाजार में बाजार का रिस्क आपके ट्रेड्स के हिसाब से नहीं बनेगा, आपके हैसियत के हिसाब से नहीं बनेगा। बाजार में बाजार का रिस्क मार्केट कब रिवर्स होना है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो उसके उसके हिसाब से बनेगा बाजार का रिस्क है। तो इसलिए जब भी आप लोग ट्रेड ले रहे हैं तो जो रिस्क जो वहां पर मैक्स पेन दिया हुआ है उस मैक्स पेन को हमेशा ध्यान में रखें। अगर लगता है कि रिस्की ट्रेड से मैक्स पेन बहुत बड़ा है तो आप मॉडरेट ट्रेड से लें, मॉडरेट मॉडरेट ट्रेड उठाएं। रिस्की रिस्की ट्रेड से अगर मैक्स पेन बहुत बड़ा है तो इसलिए इसको समझ लीजिए। और जब से AI LTP का लुट रहा है, आप देख रहे होंगे जीरो के फेवरेबल डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली नहीं लगता है, लेकिन जनरली ट्रेडर्स करते क्या थे पहले, वो अगेंस्ट चार्ट ऑफ एक्चुअली ट्रेड ट्रेड कर बैठते थे। इसलिए उनको कई बार लगता था कि हाँ उसके स्टॉप लॉसेस लग रहे हैं ट्रेड के, या ट्रेड से एग्जिट करने का वक्त आ जा रहा है। लेकिन जब आप चार्ट ऑफ एक्चुअली के फेवरेबल डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो तो आप जनरली देख रहे होगे इतने दिन हो गया अभी तक किसी दिन अभी तक आया ही नहीं है कि चार्ट ऑफ फेवरेबल डायरेक्शन में मैक्स पेन आ गया हो। अब तो अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोलिए। परफेक्ट कह रहे हैं सर। मैंने भी ये तो देखा है कि अगर आप फेवर में यानी अगर ऊपर लिखा है निफ्टी इज स्लाइड बेयरिश, तो बेयरिश साइड का आपका मैक्स पेन नहीं कटा है उस दिन, आज तक तो नहीं कटा है। अगर उसने आज बुलिश तक नहीं तो किया है। बुलिश साइड का मैक्स पेन आज तक नहीं कटा है। हम्म, भले ही मैं ये मान रहा हूं कि वो आपको दूर दिखा रहा है 50 पॉइंट, पर वो कटा कभी नहीं है। हम्म, तो वो बहुत अच्छी चीज हो रही है। और एक अच्छी चीज हो रही है, अभी मैं स्क्रीन हम्म, पे दिखा दूं सबको,
कि अभी सबसे ऊपर लिख के आ रहा है निफ्टी स्लाइड बेरिश। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि आप में से 10 में से 9 लोगों को नहीं समझ आया कि ये क्यों हुआ है, मैं मान लेता हूं। एक व्यक्ति को समझ आता है, ठीक है, पर जो 9 लोगों को ये समझ नहीं आता है कि यहाँ तो अब तो बुलिश लिखा हुआ था, बेरिश क्यों लिख के आ रहा है, ये आपको फिर भी नहीं समझ आता है। पर ये आपको कहना क्या चाहता है, देखिए अगर ये बेरिश है तो बुलिश साइड का मॉडरेट ट्रेड वो सीधा एनए कर देगा, इतना ही समझना है आपको। यानी मार्केट का डायरेक्शन बुलिश था, तब आप बुलिश ट्रेड करिए, वो आपको बुलिश में रिस्की ट्रेड देगा, मॉडरेट ट्रेड देगा। लेकिन बियरिश ट्रेड, उल्टा ट्रेड करने में आपको वो मॉडरेट ट्रेड देगा ही नहीं, आपको वो बोलेगा रिस्क है इसमें अवेलेबल। इससे आपका जो उल्टा ट्रेड करने की जो साइकोलॉजी थी वो कम होने लगेगी। ठीक अभी जो दिखा रहा है बियरिश बता रहा है, तो बियरिश बोलते वक्त आपको मॉडरेट भी बियरिश, रिस्की भी बियरिश दोनों दिखाएगा। लेकिन कॉल का ट्रेड यानी बुलिश ट्रेड करने जाओगे तो मॉडरेट में सीधा एनए लिख के आ जाएगा। मेरे हिसाब से ये फीचर से सबसे ज्यादा फायदा हो रहा होगा सर, बिल्कुल। यही फंस जाते जो थे। एनए लिखा हुआ है वो बहुत बहुत सिस्टमेटिक सोच समझ के लिखा हुआ है, वहीं पे फंस जाते थे ना। यस। वैल्यू दिखती रहेगी, वैल्यू दिखती रहेगी, दिखेगी तो ट्रेड मार देंगे, उससे बढ़िया दिखेगी ही नहीं तो कहां से ट्रेड मारेंगे। 4 लाइन में से दो ऊपर ऊपर की 2 लाइन दिख ही नहीं रही है, तो अब कहां से ट्रेड करेंगे बताइए। और एक चैट चीज, बॉक्स में भी लोग इसके बारे में बता सकते हैं कि वो बताएं चैट बॉक्स में कि कैसे उनकी ओवर ट्रेडिंग रुकी, ऐसा क्या दिखा एआई में, तो उनको और हाँ आइडिया लगेगा कि क्या उनको दिखा। चैट बॉक्स में वो बता सकते हैं ऐसा चैट क्या दिखा बॉक्स, AI में। आप सही बोल रहे हो, जादू बहुत अच्छा कर दिया है सर, क्लियरिटी हो जाती है। वेट करते रहते हैं वैल्यू का, मॉडरेट ट्रेड बनते ही नहीं है। बिल्कुल सर, आप जो कह रहे हैं ना मॉडरेट ट्रेड, क्योंकि वो रोज के लिए है ही नहीं, वो रोज आएंगे भी नहीं, है ना। अच्छा, एक एक मजेदार कमेंट है, गोविंद जी लिखते हैं कि सर जी मार्केट में ऐसा क्यों हुआ ये तो बताइए, एआई से तो ट्रेड ले रहे हैं पर समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसा मार्केट चला क्यों। अरे उसके लिए यार, आपको वो 53-58 वीडियोस देखनी चाहिए, तब आपको हाँ, धीरे धीरे समझ आएगा, और ऑप्शन चेन देखेंगे तब समझ में आएगा कि क्यों हुआ, है ना। ट्रेड लीजिए, ट्रेड ले रहे हैं, बढ़िया ट्रेड चल रहा है, वो अच्छी बात है। नहीं समझ में आ रहा है तो समझने के लिए वो 53-58 वीडियोस पड़ी हुई है, उनको जरा देखेंगे ध्यान से, गौर से, तब समझ में आएगा कि मार्केट की ये डायरेक्शन क्यों गई, है ना। और क्या चैट है। सुबह सपोर्ट में डबल शिफ्टिंग में बुल रन क्यों नहीं बताया, इसके लिए आप कल की वीडियो देख लीजिए, कल के लाइव, परसों के लाइव में बहुत अच्छे से वो बताया था। काइंड ऑफ बुल रन उसको समझाया है कि काइंड ऑफ बुल रन को हमने बुल रन नहीं दिया है, सोच यस, समझ के नहीं दिया है, बहुत सोच समझ के नहीं दिया है कि कहीं ना कहीं एक स्कोप छोड़ के रखा हुआ है बेयर स्ट्रेट का या बुल स्ट्रेट का। एक विजय भूमिल सर जी आप, कमेंट लिखते हैं, मैंने 7 दिन में 4 ट्रेड किए हैं, 2 लूज किया 400 का और 2 प्रॉफिट किया 1500 का, एआई मस्त, मजा आ गया है। बढ़िया है, ठीक है। सर आज ट्रेड लेने के बाद कभी बुलिश कभी बेरिश हो रहा था, उसी में क्या, उसमें क्या करें, जब बुलिश बेरिश हो रहा है उस समय थोड़ी देर के लिए पॉज कर दें अपनी ट्रेड, उसको स्टेबल होने का इंतजार करें, है ना। वो जब परसेंटेज एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती है, इसके लिए मैं चाहूंगा, निवेदन करूंगा सबसे कि आप कुछ भी है, कितना भी एआई देख रहे हैं, आप जो है कि वो 53-58 वीडियोस जरूर देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि उसके उसकी वजह से आपको डरना है कि नहीं डरना है, बार बार जो वैल्यूज चेंज हो रही यस, है ना। यस, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये शिफ्टिंग हो रही है, इस कारण से ऐसा हो रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि ये ट्रेड क्यों आ रहा है, तो ज्यादा क्लैरिटी होगी। अभी ट्रेड तो मिल जाएगा आपको, प्रॉफिटेबल भी हो जाएंगे आप, लेकिन क्यों वाला मसला तो है, उसके लिए आपको वीडियोस तो देखनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? ये ये कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो होते हैं, मैं आपको बता दूं, जैसे ये स्लाइड बेयरिश होता है, इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे ट्रेड बनता है, इसको आप पहले एक बार समझ जाइए वो वीडियोस से, मैन्युअली होता कैसे था। क्योंकि मैन्युअली समझ जाओगे तो आपको एआई से करने में बहुत आसानी हो जाएगी। यही रहेगा सर, हम्म। उसके पीछे का साइंस समझना पड़ेगा। हम्म। क्यों, क्योंकि बाजार रोज नई कहानी लेकर आएगा, कभी वो 2 स्ट्राइक प्राइस 2 टोट स्टॉप बताएगा, कभी 4 बताएगा, कभी 1 बताएगा, उन सबकी कहानी अलग होती है, ये आपको समझना पड़ेगा। परसेंटेज का को भी जल्दी ट्रैक कर लिया जाएगा। मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जिस साइड भी एनए एक भी लिखा रहेगा ना मॉडरेट या रिस्की में, समझ जाइए वो ट्रेड उल्टा ट्रेड कर रहे हैं। ये सिंपल तरीका है। हाँ, जिस साइड सिंपल भी एनए, समझने का तरीका है। जिस साइड एनए ब्रेकआउट आ नहीं, गया, एनए। हाँ एनए, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं, एनए आ गया मतलब समझ जाइए कि आप उल्टा ट्रेड करने की तैयारी कर रहे हैं। उसमें रिस्क हमेशा ज्यादा रहेगा। सीधा उसके सीधा स्टॉप, ट्रेड उसी तरफ से है जिस तरफ से दोनों वैल्यूज है, सीधी सी बात है। बस सिंपल, सीधा ट्रेड उधर ही है जिधर दोनों तरफ वैल्यूज आती रहेगी।
और उसमें आज तक मैंने तो नहीं देखा है सर कि मैक्स पेन पे गया है बाजार। नहीं जाएगा, चाहे जा भी सकता है, कोई ऐसा दिन आ सकता है, लेकिन ठीक है वो बहुत कम दिन। हम ऐसे ही, जब आप खुद कर रहे हो बख्ते जी 2 साल से चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के फेवरेबल ट्रेड, मेरे को नहीं लगता कि 2 साल में आपने 5-7 से ज्यादा अगेंस्ट ट्रेड किए होंगे, अभी वो भी अभी रिसेंट के 3 महीने में किए होंगे, वो तो है आपने ना। सर। अदरवाइज हाँ वो भी मैंने जबरदस्ती आपको सिखाया है कि चलो ये भी कर लो कर लो कर लो। तो हाँ। आप खुद कर रहे हो 2 साल से, आप बताओ ना कितनी बार स्टॉप लॉसेस लगते हैं। मैं बताता हूँ सर, मैंने रिस्की लेने के बाद भी जैसे होता है कि सपोर्ट विक्टोर स्टॉप हो गया, मैं विक्टोर स्टॉप रिस्की से ही बैठ गया, हम्म। कहानी ही बदल गई, वो वाले लॉसेस हम्म। मैंने लिए हैं। इन सब हाँ वो लॉसेस की एकदम, कि बैठे थे बुलिश में, ब्लड बाथ हो गया, ठीक है आप लॉस हाँ बुक करो, किनारे हट जाओ। हाँ, क्योंकि वहां और उसमें मैंने सेफ का वेट ही नहीं किया, मैं बैठ ही गया रिस्की से इसीलिए। हाँ। तो वो सब पकड़ के भी 10 12 15 ही रहते हैं सर, उससे ज्यादा नहीं जा पाते हैं, नहीं रहते उससे ज्यादा। और अगर आप सेफ का तो मुद्दा ही छोड़ दो, वो शायद साल में एक बार मारता है एक्स्ट्रा, वो 30 40 पॉइंट नीचे ले जाता है, उसमें भी मेरे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस होते हैं, इसलिए वो देने पड़ जाते हैं। आपने हाँ मुझे ठीक कितने है। बार बोला है कि सपोर्ट वीक टुवर्ड स्टॉप होने पे अगर मैं सपोर्ट +1 से ट्रेड करता हूं तो मैं सपोर्ट तक भी नहीं रुक पाता हूं, जबकि आइडियली थ्योरी में लिखा हुआ है कि सपोर्ट तक आपको रुकना पड़ता है। बिल्कुल रुकना पड़ेगा। तो वो मैं नहीं रुकता हूँ, इसीलिए वो भी मैं स्टॉप लॉस दे चुका हूँ। अगर वो भी आप काट दो तो फिर तो आप <5 में आ जाओगे। नहीं सही है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, और कहीं कहीं रिस्क को थोड़ा मिटिगेट भी करना पड़ता है। यस यस। जैसे एक उल्टा ट्रेड था सर, हमने वो 12 फरवरी को किया था, जब मैं आपके ऑफिस में ही आया था। मैं 40 पॉइंट में और 30 पॉइंट में स्टॉप लॉस लेके बाहर आ गया। हम्म। आप 100 पॉइंट 110 पॉइंट रुके रह गए और वो बाजार घूम हाँ के। फिर वापस बॉटम से लेके वापस ट्रेड आया, मैं 100 पॉइंट का हाँ प्रॉफिट गेन किया उस ट्रेड में। यस। पर उस ट्रेड में मैं ऑप्शंस में रुक ही नहीं सकता हूँ 30 पॉइंट से ज्यादा, हाँ तो वो मुझे वो देना होता है। है, ठीक है ना, वो यस। समय के साथ। हाँ। और मैं इस पे फोर्स भी नहीं करता हूँ ना, नहीं मैं कभी कुछ बोलने की आपको कि नहीं रुके रहो, निकलना नहीं है नहीं निकल नहीं, जाओ, ठीक है बिल्कुल, बिल्कुल, वो यस आपकी यस यस। स्ट्रेटेजी है, बढ़िया है। हाँ, क्योंकि उतना पेन मैं नहीं झेल पाता हूँ, तो मैं कैसे उसको ये करूंगा। अभी मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ एआई के, ऑप्शन चेन में हटा रहा हूँ जानबूझ के, एआई की लाइंस दिखा रहा हूँ और लाइव लाइंस हटा रहा हूँ। अभी फिलहाल निफ्टी बेरिश 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 बता रहा है, आर मॉडरेट वाला ट्रेड ये आशीष सर वाला, आशीष सर का है, यही मारा था ना। हाँ हाँ भूल गए। नहीं सर ने कॉल कर लिया। ठीक है, ये वाला भी लिया था, ठीक है लिया। बोला ये निवेदिता मैम ने मारा था, है ना, चोरी वाला ट्रेड। तो ये ट्रेड आर मॉडरेट देखिए, 300 310 कुछ वैल्यू आ रही थी उस टाइम, ये प्रॉपर ले गया और उसका मैक्स गेन देखिए। सर एक अच्छी चीज मैं देख रहा हूँ, ये मैक्स गेन भी परफेक्ट आता है और घूम रहा है, ये देख। हाँ हाँ, ये मैं देख रहा हूँ और परफेक्ट घूम रहा है वहीं से। और मैक्स गेन को थोड़ा कंट्रोल किया है ना मैंने, जहां पर +1 की जरूरत है वहां +1 है, और जहां पर एग्जैक्ट रिवर्सल आप देखिए, कई कई बार हम लोग +1 तक इंतजार करते रह जाते थे, हाँ और मार्केट रिवर्सल से चला जाता था एक्सटेंशन से। तो जहां आप देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से उसको कंट्रोल किया गया है, जहां पर +1 की जरूरत है वहां +1 है, और जहां पर एग्जैक्ट रिवर्सल यूआर या यूएस है वहां यूआर या यूएसई है। यस, मैंने मल्टीपल चांसेस में देखा है सर कि बेयरिश ट्रेड में यूएस दिया हुआ है कि आप उस उतना नीचे की तैयारी मत रखो हर बार, वो जिस टाइम होनी हम्म। है वो भी दिखा दे रहा है, पर हर बार वो नहीं ले जा रहा है, तो वो अच्छी बात है। सर इसको निफ्टी में अब मेरे हिसाब से टाइम हो रहा है 2:45, ये मार्केट डेड हो चुकी थी सर यहाँ तक, वो तो 12 बजे ही डेड हो चुकी थी। एक बार बैंक निफ्टी देख लो सर। देख लीजिए। बैंक निफ्टी में सर मैं इस बार चाहूंगा बैंक निफ्टी में बिना ऑप्शन चेन के सिर्फ एआई लाइंस देख के देखूं, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? देखिए, बिल्कुल करिए, आप ही के लिए बनी है आई। नहीं मतलब वीडियो बन रही है ना। हाँ ठीक है ना, क्या दिक्कत है। हिस्टोरिकल पे मैंने क्लिक किया, निफ्टी की जगह मैंने बैंक निफ्टी किया, 24 तारीख की एक्सपायरी, 5 मिनट की कैंडल्स, प्रिपेयरिंग योर डेटा। ट्राई करते हैं एक्सपेरिमेंट, कि मेरे को ऑप्शन चेन पढ़ना नहीं आता है। सही है। बिल्कुल सही है, और ना और चार्ट पड़ जाते हैं। हमें चार्ट करना आता है, वो भी हम नहीं तो आता, वो वो भी भी नहीं नहीं, आता हमको सिर्फ 4 लाइन हमको समझ सिर्फ आती है, आर रिस्की, आर मॉडरेट, एस रिस्की, एस मॉडरेट पढ़ना आता है। ये पढ़ना आता है। और मैंने इसको कर दिया एआई लाइंस, लाइव लाइंस मैंने हटा दी, और चेन मैंने हटा दी ऑप्शन चेन, और सिर्फ चार्ट देखूंगा मैं।
चार्ट अभी मुझे कह रहा है कि आर मॉडरेट के नजदीक बाजार आने वाला है। आप लोग देखो मैं कर क्या रहा हूँ, है ना, चैट में आप लोग भी देखो, मैं कोई ऑप्शन चेन नहीं देख रहा हूँ, मैं कोई सिनारियो नहीं देख रहा हूँ, मैं इसको पॉज कर देता हूँ और समझा रहा हूँ मैं कर क्या रहा हूँ। रेड कलर की जितनी लाइंस है वो मेरी बेयरिश लाइंस है, ग्रीन कलर की जितनी लाइंस है वो मेरी बुलिश लाइंस है। रेड कलर में 4 लाइन होती है, मॉडरेट, रिस्की, मैक्स पेन, मैक्स गेन। ग्रीन कलर में 4 लाइंस है, रिस्की, मॉडरेट, मैक्स पेन, मैक्स गेन। अब ये बाजार रेड कलर की लाइन की तरफ भाग रहा है, तो चलो रेड कलर का ट्रेड ढूंढना पड़ेगा। रेड कलर का ट्रेड ढूंढने के लिए मैं इसको जूम करके आपको बता रहा हूँ। आर रिस्की कह रहा है 55384, आर मॉडरेट कह रहा है 55472, यानी 2 ट्रेड बता रहा है, दोनों ट्रेड बता रहा है। इसका मतलब मैं उल्टा ट्रेड नहीं कर रहा हूं, ये तो कंफर्म हो गई बात। अब एक और चीज देख लेता हूं, क्या मुझे सपोर्ट साइड की भी दोनों ट्रेड दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है, यानी ये बाजार दोनों तरफ से ट्रेड करने के लिए रेडी है। चारों ट्रेड दे रहा है ना ये, मतलब ये बाजार दोनों तरफ से ट्रेड करने के लिए रेडी है। अब ये बाजार आर रिस्की पे खड़ा है, मैंने कोई ऑप्शन चेन नहीं देखा है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। आर रिस्की पे ट्रेड है। आर रिस्की पे जाने के बाद मुझे एक ही चीज देखनी है कि इसका स्टॉप लॉस है कहाँ, कहाँ है स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस कह रहा है 140 होगा शायद। 670, यानी मेरे हिसाब से 300 पॉइंट शायद। हाँ 300 हाँ, पॉइंट। रिस्की पे 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 200 पॉइंट का टारगेट था। मॉडरेट पे 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 300 पॉइंट का टारगेट था। यस, ये परफेक्ट कह रहे हैं। मॉडरेट पे अगर मैं देख रहा हूँ 472 से एंट्री, मैक्स गेन 300 पॉइंट और स्टॉप लॉस 200 पॉइंट। अब देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। अच्छा 300 300 उधर 300 200, ठीक है। और ये मैं 30 सेकेंड्स में कैंडल्स देख रहा हूं तो इसीलिए जल्दी जल्दी चल रही है। ये उठा के आर मॉडरेट टच, ठीक है, 526 26 से टच किया। अब एक चीज और देख ली, मैक्स गेन है कहाँ? 640 का स्टॉप लॉस, अब 100 पॉइंट का हो गया था बस। हाँ, और मैक्स गेन है कहाँ ये देख लीजिए, वो तो एक कैंडल में मार दिया सर। हाँ, कर दिया था उसने, बहुत हाँ सुपर ट्रेड था। देखो ना ये 330, क्योंकि ये चेंज होते रहेगा ना विथ टाइम, और विथ टाइम ये भी चेंज हो रहा है, मैक्स पेन भी चेंज हो रहा है। नहीं, 10 मिनट लगा था, 5 मिनट तीसरी कैंडल होते होते मार दिया टारगेट उसने, और नीचे चला गया था ना टारगेट। हाँ, और एक अच्छा अच्छी ट्रेड चीज था वो। और एक अच्छी चीज देखो, बाजार ऊपर था तो आपको बेयरिश ट्रेड दोनों दिखा रहा था, जैसे बाजार नीचे आया आप सोचोगे बुलिश ट्रेड करना है, जैसे आप बुलिश ट्रेड करने जाओगे वहां चारों तरफ एने 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 लिखा है, मतलब आपको वो ट्रेड करना ही नहीं है, छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है वो ट्रेड करने की। चारों तरफ एनए लिखने का मतलब ब्लड बाथ चल रहा है। हाँ पर वो हमको मान लो हमको वो समझ ही नहीं आता है सर, ब्लड बाथ बुल रन क्या होता है। तो एनए लिखा हुआ तो नहीं करना, बात खत्म। बस सिंपल। तो मुझे चार्ट पढ़ना आता है और 4 लाइन समझ आती है, तो भी मैं बैंक निफ्टी ये में। रिप्ले कैसे करते हैं, एक बार रिप्ले करने का पूरा प्रोसेस समझाइए, कैसे करते हैं इसको। रिप्ले मैं होम पे बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, यहां तक आप कैसे भी करके पहुंच जाते हैं। होम के ठीक नीचे लाइव ऑप्शन चेन होता है, यहां से एक तरीका है कि ये सेंटर में लाइव के बाजू में हिस्टोरिकल लिखा है, यहां से आप क्लिक कर सकते हो, या फिर जहां से मैंने होम पे क्लिक किया ठीक उसके नीचे लाइव था, ठीक उसी के नीचे हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन का बटन होता है। ये दोनों तरीके हैं, दोनों प्लेस पे क्लिक करोगे तो वो एक ही पेज पे आपको ले जाएगा। उसमें आपको 3 चीजें मांगता है कि आपको सिंबल कौन सा चाहिए। बैंक निफ्टी चाहिए था मुझे, इसलिए मैंने बैंक निफ्टी क्लिक किया। एक्सपायरी और हिस्टोरिकल डेट, यानी किस दिन का आप देखना चाह रहे थे, ऐसे आप हिस्टोरिकल डेटा देख सकते हैं। प्रिपेयरिंग योर डेटा होने तक क्लिक मत करिए, हो जाने के बाद क्लिक करिए। एआई लाइव पे क्लिक करो, लाइव लाइंस को हटाओ, ये टिक टिक लिखा हुआ है इसको 30 सेकेंड्स करो और प्ले कर दो। 30 जरूरी छोड़ो नहीं इसको। है टिक टिक को 30 सेकंड्स करना जरूरी नहीं है, टिक टिक पे हाँ भी ये जा सकते हैं आप। जरूरी है, स्पीड स्पीड ये अपने जरूर। हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, यस, जंप टू टाइम का एक ऑप्शन है, अगर आपको जंप टू टाइम पर जाना है तो पहले पॉज करना पड़ेगा, फिर जंप टू टाइम पर जाके गो करना पड़ेगा, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर जाकर के आप ऑप्शन चेक देखना चाहते हैं। अभी यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर लिखा होता है कि अभी ये टाइम चल कितना रहा है, 9:25 चल रहा है। मुझे देखना है कि 11 बजे से मार्केट बताओ, तो मैं जंप टू टाइम पर क्लिक किया, स्क्रॉल डाउन करूंगा, 11 बजे के आसपास जाऊंगा, और ये आ गया मैं 11 बजे। 11 बजे मैंने क्लिक किया, इसको मैं गो दबाऊंगा। गो दबाने के बाद 11 बजे तक का चार्ट आपको ऑटोमेटेड बन जाएगा। उसके बाद का चार्ट आपको टिक बाय टिक चाहिए, 30 सेकेंड्स चाहिए, ये सिलेक्ट करो और इसको प्ले कर दो। ये हो रहा है प्ले की नहीं हो रहा है, इसका चेक करने का सिंपल तरीका है, जहां पर टाइम दिखा होता है वो बढ़ते रहना चाहिए 30 सेकेंड से, यानी आप सही कर रहे हो। सर बैंक निफ्टी भी डेड हो गई होगी फिर इस हिसाब से तो।
हाँ एस मॉडरेट अब दिखाने लगा है, यानी ब्लड बाथ खत्म हो गया होगा, जिनको ये समझ आता है उनके लिए। सर वो फिर आर रिस्की पे आ गया सर, ये तो आर रिस्की का ट्रेड है फिर से, पर पेन बहुत ज्यादा है और गेन बहुत ही कम है, तो करने लायक नहीं है। हाँ, मल्टीपल टाइम्स 100 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस होते हैं, मल्टीपल टाइम्स 50 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस होते हैं। मैंने आपको बताया है कि बाजार में लगभग 13,000 के आसपास हमने सिनेरियोज को स्टडी किया है। 13,000 हमने पढ़ाया, मैंने आपको बहुत कम था पढ़ाया, तो मैंने बहुत बहुत कम ही होगा। लेकिन समस्या इस बात की है कि हमने ऑलमोस्ट मार्केट के क्रक्स को समझ लिया था, उस क्रक्स के हिसाब से हम लोग ट्रेड करते थे। लेकिन अभी जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, आपको अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग चीजें दिखाई दे रही होंगे। अब आप शायद उस 9 में नहीं बंधे होंगे कि जो मैंने आपको मोटा मोटा सिखा दिया था, भक्ति जी, +1 -1, वो मोटे मोटे में अभी आपको एआई नहीं दिख रहा होगा। एआई आपको अलग अलग सिनेरियोज दिखा रहा होगा, वर्सेटिलिटी दिख रही होगी आपको एआई में। आपको खुद नहीं समझ में आ रहा होगा कितने सिनेरियोज दिखाई दे रहे हैं। सही बोल रहा हूँ भक्ति जी? परफेक्ट कह रहे हैं सर, उसमें हम एक ही वो कैप की तरह था, वन साइज फिट ऑल, कुछ भी हो जाए +1, हाँ, हर कुछ भी हर चीज में +1 -1। हाँ बस, तो उसमें कभी हम सही भी रहते। क्योंकि उससे ज्यादा मैं समझा ही नहीं पा रहा था, उससे ज्यादा एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था लोगों को मैं। वो कहानी दूर हो गई है। अब आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके का दिखेगा, कहीं +1 दिखेगा, कहीं वही दिखेगा, कई बार -1 भी दिख जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा कि सिनेरियो कौन सा चल रहा है। वन मिनट पर लगा के रखा है मैंने। 1 मिनट में 2x में चल रहा है बैंक निफ्टी, 12:30 बज रहे हैं। मैं वेट कर रहा हूँ कि एस मॉडरेट आया है कि नहीं, ये चेक चेक करने के लिए। और उस टाइम एस मॉडरेट पे ट्रेड अवेलेबल था या नहीं, ये देखना है मुझे, क्योंकि अगर नहीं होगा तो वो वहां से वैल्यूज हट जाएगी। और लाइन सर, ग्रे लाइंस का बताइए कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि मार्केट उसके नीचे खड़ी है। तो ए लाइंस का मतलब ये होता है कि बाजार उस लाइन को हिट कर चुका है और वो लाइन इतिहास बन चुकी है। तो अब जब तक आप रिफ्रेश नहीं किए रहेंगे, तब तक, जब तक आपके कंप्यूटर के कैशे फाइल में सेव है लाइन, तब तक वो आपको दिखती रहेगी, ग्रे कलर की दिखती रहेगी। जैसे आप रिफ्रेश कर देंगे वो गायब हो जाएगी। ओके। या तो सिनेरियो बदल चुका है, या तो मार्केट उसको हिट करके ब्रेक डाउन कर चुका है। समझिए। तो हाँ, तो इसमें रिफ्रेश का भी एक कॉन्सेप्ट है, ग्रे हो जाए तो थोड़ा उससे कॉशियस हो जाइए। एस मॉडरेट 55 to 60 बता रहा है अभी भी, देखते हैं। और यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर है बाजार। बस अब यहाँ से एक ही समस्या है भक्ति जी, हाँ सर। वो बहुत गंभीर समस्या है। जानना चाहेंगे? बिल्कुल, गंभीर है तो बिल्कुल जानना चाहेंगे। समस्या ये है कि मैंने आज की 1 साल पहले एक बात बोली थी। मैंने बोली थी कि जो भी व्यक्ति एलटीपी कैलकुलेटर का कुछ छोटा मोटा पार्ट चुरा के लेके चले गए और हाँ कहीं एक सस्ता जुगाड़ू कैलकुलेटर तैयार कर दिया और कहा कि एलटीपी कैलकुलेटर वाले बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं। हाँ। और उनको मैंने बोला, सभी को मैंने समझाया कि भाई, दैट इज अ रिसर्च। एक छोटा मोटा पार्ट चोरी कर लेने से वो रिसर्च नहीं होती है। और उस पार्ट को भले ही किसी किसी को फ्री में दिखा दो, बट रिसर्च रिसर्च होती है। और वो रिसर्च जब चलेगी, जब कंटिन्यूड रहेगी, जब आप उसके रिजल्ट्स देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में रिसर्च क्या होती है। और चोरी करने वाला आदमी एक स्टक्ड हो जाएगा, कि वहीं पर रुक जाएगा, बस उतना ही है उसका जीवन। लेकिन जो ये रिसर्च, जो ये आगे बढ़ रही है, जो जर्नी ये आपने देखा है पिछले 2 सालों में या पिछले 5 सालों में, जो लोग शुरू से हैं, तो उनको अब समझ में आ रहा होगा कि हम आज अगर यहाँ हैं तो अगले 5 साल बाद कहाँ होंगे। आया समझ? सही यस। बोल रहा हूँ? यस। इसलिए
अकल रहे तो नकल करिए, वरना नकल मत करिए। सर एक एक चीज मैं इसमें देखना चाहूंगा, बैंक निफ्टी एस मॉडरेट पे आ ही रही थी, एस हम्म। मॉडरेट आ ही रही थी, और एस मॉडरेट का वो वैल्यू हट गई, वो एने 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 कर दिया और मार्केट वहां से दर 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 नीचे भाग गई। मतलब ट्रेड नहीं लिया हमने। नहीं लेने दिया उसने, नहीं लेने दिया। सही है फिर। और वो सारे लाइंस ग्रे कलर की हो चुकी हैं, और जब मैं ये ऊपर देखिए, साइड में पढ़ रहा हूँ वहां चारों में एनए लिखा हुआ है। ये देखिए, मेरी वीडियो दिखाई दे रही है। हाँ बिल्कुल आप दिख रहे हैं सर। पहलगांव के लिए मार्च निकाला जा रहा है। जैसे चलेगा उस तरह। आ गया अपना रूम। और दिखाई दे रहा है, मैं दिखाई दे रहा हूँ। हाँ सर आप दिख रहे हैं। हम्म। अरे वो ट्रेड वैसे भी 3 बजे आया है, ठीक है, पर फिर भी उसने करने नहीं दिया, वहां पे एनए कर दिया था, खत्म बैंक निफ्टी। ठीक है, सही है, मजेदार है। मैं जानबूझ के ये एक्सपेरिमेंट करके देखा, ये मैं एक्सपेरिमेंट कल भी करके देखना चाहूंगा सर निफ्टी में, कि मुझे ऑप्शन चेन नहीं समझ आता है, तो मैं सिर्फ एआई लाइन से समझ पा रहा हूँ कि नहीं। मैं विद टाइम सीख जाऊंगा, लेकिन क्या मैं पहले दिन से एआई लाइन से समझ पा रहा हूँ कि नहीं, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? शायद सुन नहीं पा रहे हैं। नहीं नहीं, सुन रहा हूँ। मैं एक कमेंट पढ़ रहा था अक्षय वर्मा जी का। क्या बोल रहे थे, आप सवाल पूछिए। मैं कह रहा हूँ कि कल में ये जो अभी मैंने विदाउट ऑप्शन चेन देखे सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, ये मैंने देखा ही नहीं, ये मैं कल निफ्टी हाँ में के देखना चाहूंगा कि क्या रिजल्ट आ रहा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। विथ टाइम तो मैं सीख जाऊंगा, पर अभी मैं नया आप हूँ। हम बिल्कुल ठीक है, आप अपने आप को निकम्मा नकारा बनाते रहिए, हम आपका सहयोग करेंगे। देखिए। मैं चाह रहा हूँ कि एकदम ही नया व्यक्ति जो जिसको नहीं आती है ट्रेडिंग, उसके तरफ से सोचना चाह रहा हूँ मैं। उसकी तरफ से सोचिए, बिल्कुल सही है। एक आदमी को पकड़िए, है ना। हाँ जैसे वो वीडियो वीडियो बनाते हैं ना, एक आदमी को हाँ पढ़िए, ठीक ठाक आदमी को, जो सड़क पे कहीं बैठा रहता है, उसको वीडियो बनाते हैं, उसका बाल वाल कटवा देते हैं, शेविंग वेविंग करवा देते हैं, और उसको नए कपड़े पहना देते हैं, नवा धुला के। तो ऐसा कोई आदमी पकड़िए, उससे पहले पूछ लीजिए तुमको पढ़ना लिखना आता है कि नहीं, फिर उसको सिखाइए, देखिए वो सीख जाता है कि नहीं सीखता है। ठीक है। और एंड में लिख देता हूँ फेथ इन ह्यूमैनिटी रिस्टोर्ड। क्योंकि ये मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है, है इंटरेस्टिंग भाई, बना है ऐसे ही, चलो ना। क्योंकि खेल लाइंस का ही है ना। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस में समझो या ना समझो, खेल तो वही खुद ही बना के दे रहा है वो। आप ऑप्शन चेन देख रहे हैं, आप ऑप्शन चेन, मैं खुद बता रहा हूँ। कि मैं खुद ही, मतलब मैं तो नंबर्स का दीवाना आदमी हूँ, है ना। आपको पता है कि मैं नंबर्स को जानता हूँ, और नंबर्स से मेरी दोस्ती है। ठीक है। इन लाइंस को जब हम देखने लगेंगे ना, हम देखते रहेंगे ना, तो हमारी खुद की आदतें भी खराब होंगी, है ना। अच्छा खराब होने का इन द सेंस कि आलसी होते चले जाएंगे, आंखें वो ध्यान नहीं देंगी, हाँ चलो ठीक है, यही अपना काम कर रहा है ना, वो क्या करना है। अच्छा। और ये जरूरी भी है। आप खुद से सोचिए कि पता नहीं आपको वो टाइम याद होगा कि नहीं याद होगा, जब टेलीफोन हुआ करते थे, हमको न जाने कितने लोगों के फोन नंबर याद हुआ करते थे, है ना। बिल्कुल। और मोबाइल फोन आने के बाद भी हमको बहुत हद तक बहुत सारे लोगों के नंबर से याद हुआ करते थे, यस। है ना। लेकिन जब से ये गूगल ड्राइव वाला हिसाब किताब आ गया है, मतलब कि गूगल लॉगिन वाला मोबाइल में, हाँ तब से एक मोबाइल का सारा कॉन्टेक्ट नंबर दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर होने लगा। धीरे धीरे मोबाइल आने के बाद धीरे 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 ये आदत भूल गई हमको। और आज तो ये मेरे को अपना दूसरा वाला पर्सनल नंबर आज तक नहीं याद हुआ। सही बात है मेरे को आज तक याद नहीं हुआ, हर बार मैं उसको देखता हूँ कि क्या है। सर। लोगों के पास एक एक्स्ट्रा जियो का सिम हो गया, तब से ही ये खेल हो चुके हैं, वो जियो का याद ही नहीं रहता है। याद ही नहीं रहता है दूसरा वाला नंबर। हाँ, एक तो शेयरिंग इजी हो गई है कि भेज देता हूँ, हाँ हाँ। तो कोई बोल के सुनाता ही नहीं है। वही सेम काम सेम काम, वही वही वही। सेम काम तो यहाँ रहेगा। नंबर, अब हम यहाँ पे वही चीज यहाँ चिल्ला भी है। बोलना बंद कर देंगे कि ब्लड बाथ में कॉल मत खरीदो मत खरीदो। अब मैंने खुद ने WTT WTB का नाम कब से नहीं लिया है, मेरे को खुद को याद नहीं है। मतलब बताते समय ले लिया होऊंगा बस। सही है।
बढ़िया है। मैं ऐसे टेस्ट करना चाहूंगा सर इसको बिना इसके, पर बिल्कुल पूरा टेस्ट मार्केट करिए, में ही करूंगा बिल्कुल सही है। और ढूंढता हूँ इसको कि कैसे इसको और इजी किया जाए। हाँ बिल्कुल सही है, हर कोई आप अपने लोग अपने बताओ, हिसाब से प्रैक्टिकल आप कर। लोग खुद भी कर सकते हो, चैट में बताओ आप लोग, ये इजी है बहुत, कुछ करना नहीं है। उसको लगाइए, पहले 5 मिनट टिक बाय टिक देखिए, फिर 30 सेकेंड्स पे लगा के 10 मिनट में हो जाएगा काम। चलिए फिलहाल फिलहाल 7:17 हो गया है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बख्ते जी आप जाइए, आपको जाना था कहीं पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 15-17 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग कल सुबह, ठीक है। थैंक यू सर।